हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 10 को करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कह रखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की दोनों बीच की दूरियां कितनी है वो भी हमें ज्ञात करनी है। जैसे देखिए, ये हमारी सड़क हो गई, इसके दोनों ओर हमारे पास खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। और जो हमें एक खंभे से हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरे खंभे से हमारा 31 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और फिर इन दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हमने माना है क्या, हम खंभे को हमने h माना है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे खंभों की ऊंचाई, ठीक है। देखिए मैंने लिखा था जो हमारा b है वो एक खंभे की दूरी है और जो 80 - x है वो दूसरे खंभे की दूरी है। तो जो था उससे मैंने पहले लिख लिया है, b बिंदु से एक खंभे की दूरी x मीटर है। जो b बिंदु है उससे एक खंभे की दूरी क्या है, x मीटर है, दी हुई है पहले से ही है। तो दूसरे खंभे की दूरी हमारी क्या होगी, 80 - x मीटर, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। पहले हम लेंगे ABC में, ठीक है। तो देखिए अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, B, यानी कि हमें आधार दे रखा है और लंब हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें देखना क्या होगा, किस में आता है, B/P। तो tan थीटा में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर AC प्लस बटा BC। तो tan थीटा की जगह हमें क्या दे रखा है, 60 डिग्री। देखिए हमारा tan थीटा की जगह क्या दे रखा है, 60 डिग्री। AC बटा BC, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AC को क्या माना था हमने, AC को h मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं h और BC क्या है हमारे पास, कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे BC रहने देते हैं। यहाँ पे अब हम एक मान लेते हैं, अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या होगा, √3 BC बराबर h। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। या चाहे तो आप BC को हम x का मान यहाँ पे नीचे रख देंगे, चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने BC का पहला जो हमारा था वो x मीटर था, क्योंकि खंभे की दूरी जो थी वो x मीटर थी। तो यहाँ पे रख देते हैं BC बराबर h √3 और BC का मान क्या होगा हमारे पास, x। तो यहाँ पे आप चाहे तो रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर h √3। ये हो गई हमारी बात समीकरण 1, ठीक है। अब हम लेंगे BDE में, ठीक है। समकोण त्रिभुज BD में, ठीक है, D में। तो इसमें भी हमें क्या लिखना होगा, tan थीटा बराबर DE और BE, ठीक है। अब tan थीटा की जगह हमारे पास क्या था, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री बटा क्या था, DE, h था हमारा, क्योंकि हमने देखिए DE क्या माना था हमने, h मीटर। तो ये था हमारे पास h मीटर और BE हमारे पास क्या था, BE कुछ नहीं है, तो BE हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h
और बी ई का मान हमारे पास होगा ये वाला, ठीक है, एक्स माइनस का एक्स, तो यहाँ पे रख देते हैं 80 माइनस का एक्स। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा करते हैं, तो 80 माइनस का एक्स बराबर एच अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। तो अब हम समीकरण 1 में एक्स का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में एक्स बराबर एच अंडर रूट 3 रखने पर, ठीक है। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, एक्स का मान हमारे पास 80 माइनस ये हुआ हमारे पास एच, ठीक है, अंडर रूट 3 बराबर, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या था, एच की जगह एक्स की जगह हमने एच रखा है, तो हमारे पास ये रहेंगे और ये तो ये ही रहेंगे हमारे पास, इसलिए एच अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये एच है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम इसकी क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो अब हम 80 को जो है हम इधर माइनस में था तो इसे हम प्लस में लेंगे और इसे हम पहले ले आते हैं, तो एच अंडर रूट 3, क्योंकि देखिए ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखिए यहाँ पे दे रखा था, क्योंकि हमें कह रखा था एक्स का मान हमें रखनी ये वाला, किंतु ये तो सेम ही रहेगा, इसलिए ये था सेम, ठीक है। प्लस, तो प्लस एच बटा अंडर रूट 3 बराबर 80 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसकी क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3 तो नीचे का रहेगा ही, और ऊपर का क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, एच, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 9, और अंडर रूट 9 होगा, अंडर रूट 9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस का एच, ठीक है, बराबर 80, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 4h अंडर रूट 3 बराबर 80, ठीक है। तो अब इसी हम गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास 4h बराबर 80 अंडर रूट 3, और h को यहाँ पर रख देते हैं 80 अंडर रूट 3, और 4 को यहाँ पर ले आते हैं, तो 20 चौका 80, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो h का मान हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट 3, ठीक है, 20 अंडर रूट 3 होगा। तो अब हम समीकरण में अब लिखते हैं, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x बराबर h अंडर रूट 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 तो जो था वो था कि हमारे पास x बराबर h बटा अंडर रूट 3, तो x का मान हमारे पास यही रहेगा, h का मान जो हमारे पास क्या आया था 20 अंडर रूट 3, और इसे 3, तो ये भी अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई जो है हमारे पास वो आई 20 अंडर रूट 3, ठीक है, और एक खंभे की दूरी क्या थी हमारे पास, क्योंकि हमने x वाले का दूरी निकाला था, तो क्या है हमारे पास ये 20 मीटर है, तो दूसरे खंभे की दूरी क्या होगी, दूसरे खंभे की दूरी जो है हमारे पास क्या होगी, क्या थी, हमने x माइनस क्या थी, x थी, तो x की जगह हम 20 रख देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास 80 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा 60 मीटर। यही हमारी फाइनल आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।